फ्रांस एक्सीलेंस आईफेल स्कॉलरशिप ऑफ 2026। एंड अगर आप भी प्लान कर रहे हैं यार कि अब जो है नया इनटेक आ रहा है 2026 आ रहा है, लेट अस गो टू फ्रांस, देन आपको जैसे साइड कि यार बहुत एक्सपेंसिव है फ्रांस, बहुत सारा खर्चा आपका होने वाला है। जस्ट टू कवर दैट अप यू हैव गॉट एन स्कॉलरशिप ऑप्शन एज वेल। उसी में से आज हम एक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर फ्रांस एक्सीलेंस आईफेल स्कॉलरशिप फॉर 2026। बिल्कुल जानेंगे क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन से कोर्सेज के लिए एलिजिबल है, क्या बैचलर्स कर सकते हैं, इफ नहीं सो मास्टर्स के लिए प्रोसेस है तो किस तरह की है, डॉक्यूमेंट्स कौन से लगेंगे, नॉमिनेशन का क्या सीन है, एवरीथिंग इन दिस वीडियो। Alright, as we begin this video, very first thing is ध्यान रखिएगा, रिसर्च बेस्ड वीडियो है। बिल्कुल कॉल पढ़ा है मैंने, कॉल में से जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो जो ऑफिशियल वेबसाइट पर इन्फॉर्मेशन है वहाँ से डेटा निकाला है। जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है डेटा, उस पर इतना ज़्यादा मैंने भरोसा नहीं किया, इसीलिए उस चीज़ को इंक्लूड भी नहीं किया है। आप कॉल के अलावा दूसरी रिसर्च कर सकते हैं, बट आई एम नॉट श्योर इफ यू शुड ट्रस्ट दैट पार्ट और नॉट। मैंने जितना भी लिया है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉल ऑफ द स्कॉलरशिप एंड द ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि ये है। नाउ कोर्सेज की बात करें तो एक बार स्क्रीन पर देखिएगा, इन सारे कोर्सेज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, वेरी फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कि सिर्फ मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। हम पीएचडी को एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज हमारे जो व्यूअर्स है वो बैचलर्स मास्टर्स वाले हैं। सिर्फ मास्टर्स को ध्यान में रख के इस वीडियो को आगे बनाने वाले हैं। और वहीं बेनिफिट्स की बात करें तो आपके जो बेनिफिट्स है वो 1 जनवरी 2026 से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें वेरी फर्स्ट है 1200 यूरोज पर मंथ। इतना आपको मंथली मिलेगा इस स्कॉलरशिप के साथ, विच इज़ अ रियली गुड अमाउंट। बहुत ज़्यादा तो नहीं है बट लिविंग एक्सपेंसेस और इन सब के लिए बिल्कुल अच्छा अमाउंट है। इसके बाद आपको इंटरनेशनल एयर फेयर भी मिलेगा। इसमें कंडीशंस है कि आपकी वो सबसे इकोनॉमी क्लास वाली सीट होनी चाहिए, तो आपको उतना ट्रैवल अलावेंस मिल जाता है। डोमेस्टिक ट्रैवल सपोर्ट भी आपको मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस आपका इसमें इंक्लूड हो जाता है, एंड लोकल हाउसिंग जो आपको हेल्प लगेगी स्टार्टिंग में उसमें भी हेल्प मिल सकती है। एंड कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ जो है वो करवाते हैं, जो ये एफिल स्कॉलरशिप के जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें भी आपको पार्टिसिपेशन करने को मिलेगा। ये सब चीज़ें भी है। सो इन सबको आप ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट करिएगा। इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है, क्योंकि मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ, बट इसका एक्सप्लेनेशन आपको दिया हुआ है कॉल में भी एंड ऑफिशियल वेबसाइट पर भी। प्लीज डू चेक इट आउट। एंड यस, एज अ नोट एक चीज़ बिल्कुल क्लियर बता दूँ, ट्यूशन फीस इसमें वेव ऑफ नहीं होगी। इन केस आपका ये कन्फ्यूजन था कि बेनिफिट्स में ये सबसे पहली चीज़ होनी चाहिए, तो नहीं, आपको ट्यूशन फीस खुद पे करनी है। 1200 यूरोज आपको मिलेगा ज़रूर। नाउ इट्स अप टू यू आप कैसे यूज़ करने वाले हैं। नाउ हाउ अबाउट द प्रोसेस। इसमें ना प्रोसेस आपकी होगी नॉमिनेशंस के थ्रू। दैट इज, अगर जो यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर रहे हैं वो अगर एलिजिबल है, वो अलाउ करते हैं इस स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको उस यूनिवर्सिटी के पास जाना है। एडमिशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। अगर आपकी प्रोफाइल सूटेबल होती है, इफ़ यू हैव अ वेरी गुड प्रोफाइल, ऑफकोर्स मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है यार, अब बहुत अच्छी प्रोफाइल है आपकी, तो आपकी यूनिवर्सिटी आपको नॉमिनेट करेगी एंड दे विल टेक योर प्रोफाइल फॉरवर्ड टू कैंपस फ्रांस, जो कि ऑफिशियली गवर्नमेंट तो मुझे पता नहीं, बट यस यही है वो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू ये प्रोसेस और ये स्कॉलरशिप आपको मिलती है। सो नॉमिनेशन होगा, उनके पास प्रोसेस पहुंचेगी, दे विल डिसाइड इफ यू आर सिलेक्टेड और नॉट। सो देयर इज नो डायरेक्ट वे दैट यू नीड टू डू, बट यू शुड हैव अ रियली गुड प्रोफाइल टिल योर बैचलर्स, एंड आपकी प्रोसेस में नॉमिनेशन आपकी यूनिवर्सिटी खुद करेगी। नाउ ड्यूरेशन की बात करें तो आपकी 2 साल की मास्टर्स की डिग्री होती है, पूरे 2 साल के लिए आपको मिल जाएगा। इंजीनियरिंग वहाँ 3 साल का होता है। सो ऑफकोर्स 3 साल की डिग्री भी है अगर आपकी, तो वहाँ भी आपको ये स्कॉलरशिप अवेलेबल रहेगी, जो कि मैंने बेनिफिट्स आपको स्टार्टिंग में बताए वो सारे बेनिफिट्स के साथ। ना एलिजिबिलिटी में एज सच तो कोई डिफरेंस है नहीं। ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा कि आप किसी और स्कॉलरशिप के साथ अप्लाई जरूर कर सकते हैं, बट आपको चूज एक ही को करना पड़ेगा। आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, या पीएचडी तो इंपॉर्टेंट है। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो कॉल में मेंशन नहीं है, इसीलिए मैंने इंक्लूड नहीं किया है। फील्ड ऑफ स्टडी आपका सेम होना चाहिए। यह सारी डिटेल आपको कॉल में मिल जाएगी। वहीं डेडलाइन की बात करें तो इसकी जो लास्ट डेडलाइन है दैट इज जनवरी 8 2026, एंड आपके जो रिजल्ट्स है वो 30 मार्च 2026 से आना शुरू हो जाएंगे। वहाँ फ्रॉम लिखा है कॉल में, आई डोंट नो व्हाई, बट फ्रॉम 30 मार्च 2026 आपके रिजल्ट्स अनाउंस हो जाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट इज अबाउट योर डॉक्यूमेंटेशन। यह डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं, एक बार स्क्रीन पर चेकआउट करेगा। These are the documents that you will need for applying to this scholarship. So yes, this was your excellence scholarship. ऐसी और भी आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपका कोई पर्सनल रिकमेंडेशन है कि यार इस कंट्री की इस वाले स्कॉलरशिप के बारे में बात करिए, बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उस कंट्री के उस स्कॉलरशिप पर भी वीडियो लेकर आएंगे। दिस वाज ऑल अबाउट दिस फ्रांस स्कॉलरशिप। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।